वो विपक्ष हो चाहे वो किसान संगठन हो, राम कदम जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों का साथ दिया था, इसीलिए ये आईटी की रेड कर दी गई है। जवाब दीजिए। अंजना जी, आज के इस मंथना के आरंभ में मैं दो बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे प्रथम, इनकम टैक्स विभाग की जब भी कभी रेड होती है तो वह कागजात के आधार पर अध्ययन के साथ, पूरे होमवर्क की तैयारी के साथ ही रेड होती है। उसके प्रूफ्स जब पाए जाते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट मिसडीलिंग पाई जाती है, तब वो रेड होती है। ये सबसे प्रथम बिंदु। जब इनकम टैक्स के अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने जो रिटर्न्स भरे हैं उसमें से कुछ टैक्स की चोरी हुई है, ऐसे हालात में ही जाकर के रेड होती है। ये सारा देश जानता है। पर अब एक देश की सियासत इस तरह से हो रही है कि जब दिन दहाड़े बदले के भाव से जब कंगना का दफ्तर तोड़ा जाता है तो वह पारदर्शी है, उसका कांग्रेस समर्थन करती है, शिवसेना समर्थन करती है, महाराष्ट्र सरकार मुखर होकर के उस पर बात करती है। आज आप आईटी के एक सेकंड राम कदम जी, आज आप आईटी के कागजात का हवाला दे रहे हैं, तब बीएमसी ने कागजात दिखा दिए थे। नहीं, बीएमसी ने कोई कागजात नहीं दिखाए थे। बीएमसी ने नोटिस दी, नोटिस के बाद कंगना को कागजात दिखाने थे। और आप इतिहास को जानती हैं कि हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई कि ये तुमने गलत किया है करके। हम नहीं कह रहे, ये स्वयं न्यायपालिका कह रही है। तो यहां पर होमवर्क के आधार पर इनकम टैक्स रेड करती है, उसके पहले रेड ही नहीं करती है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मुझे बताइए आप कि इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये कोई पाकिस्तान की एजेंसी है? हमारे मुल्क की एजेंसी है। जिस प्रकार का रवैया महाराष्ट्र सरकार का है, बंगाल का है, इन्होंने सीबीआई को अपने प्रदेशों में काम करने के लिए रोक दिया। अब वहां के सीबीआई अफसर के पास कोई काम नहीं है इनके रवैये के कारण। जिस प्रकार का इनका रवैया है कि किसी भी केंद्र सरकार की किसी भी कार्रवाई को ये पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, बदले की भाव कहते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? ये एजेंसियां बंद कर दें? यानी अनुराग कश्यप अगर देश का अगर टैक्स चुकाता है, चोरी करता है, तो उसे माफ कर दे। किस चीज का समर्थन करने जा रही है कांग्रेस? जब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, भारत रत्न लता मंगेशकर ये देश के हित में ट्वीट करते हैं तो उनके प्रति इनका अलग दायरा है। अब अनुराग कश्यप के प्रति अलग दायरा है। यह डबल स्टैंडर्ड, यह दोगलापन शिवसेना कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अपने गुट बना लिए हैं फिल्म स्टार्स के। क्यों सचिन सावंत जी? बेस्ट सीएम वाले अलग स्टार्स हो गए, जो कंगना के खिलाफ लिखे वो अलग स्टार्स दोगला शब्द जो ट्वीट कर दे रेहाना के खिलाफ, उनके खिलाफ आप हो जाते हैं। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दें क्या? सचिन जी, देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश में पोलराइजेशन का माहौल 2014 से निश्चित तौर पर मोदी सरकार के आने पर हुआ है। अब ये डेमोक्रेसी नहीं रही, मोदीक्रेसी हो चुकी है। यही आसार नजर आ रहे हैं कि पूरे देश भर में ये हो रहा है। ऐसा है कि एक सांसद जो मोहन भाई डेलकर, जिन्होंने लोकसभा में कहा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इतने विवश होते हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। जिनको कानून बनाने की जिम्मेदारी जनता ने दी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे इस देश में। जिस तरह से देश का हाल है कि हर एक जगह पे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये ईडी हो, इसका उपयोग राजनीतिक तौर पर हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से संजय राउत के ऊपर हो या जहां जहां जो भी विपक्ष में बात करेगा, उनके खिलाफ बात करेगा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। आपने जो अभी ये प्रश्न पूछा है कि क्या ये पंगा था, निश्चित तौर पर आज जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनको खलिस्तानी बोला जाता है, देशद्रोह बोला जाता है, उनको सभी तरह से, वो किसान हो या फिल्म स्टार हो। अब कल देवेंद्र फडणवीस जी ने असेंबली में भी कहा, ये मान लिया कि जो फिल्म स्टारों ने, अक्षय कुमार हो, साइना नेहवाल हो, इन्होंने जो ट्वीट किया था वो फडणवीस जी के कहने पर किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने मन से नहीं कर रहे, इनको दबाया जा रहा है। एक तरफ जो विपक्ष में रहेगा, जो खिलाफ बात करेगा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, जो नहीं करेगा उनको इस तरह से करवाना पड़ेगा। सचिन जी, एक सवाल तो सुनिए। आपको ये नैतिक आधार मिलता ये सब कहने का, अगर आप लोग स्टार्स को टारगेट नहीं करते, लेकिन करते तो आप लोग भी हैं। आपके नेता कहते हैं कि महंगाई पर अमिताभ बच्चन बोलते थे जब यूपीए की सरकार थी, अब क्यों नहीं लिखते हैं? महंगाई पर फला आदमी बोलता था, फला स्टार, अब क्यों नहीं लिखता है? देखिए, क्यों रेहाना के खिलाफ ये स्टार्स लिख रहे हैं? निश्चित ये तौर सब पर पीएमओ के कहने पे लिख रहे हैं। ये सब आप भी तो करते हैं, स्टार्स को आप भी टारगेट करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना ये बहुत ही जायज है। इनकम टैक्स और ईडी की रेड करना जायज नहीं है।
आपको मालूम होगा रोना विल्सन का जो मामला सामने आया, जिस तरह से 4 साल पहले एक अमेरिकन एजेंसी ने रिपोर्ट दिया है, 4 साल पहले उनके कंप्यूटर में ये बाकायदा कुछ खत डाले गए, मैलवेयर सॉफ्टवेयर डाला गया। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस देश में हो सकती है। ये दिशा रवि के बारे में जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि उन्होंने ये तो इतना तक कहा कि देश का सबसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ये टाइटल ही खतरे में है, क्योंकि निश्चित तौर पर मोदी तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है इस देश में। इनको पसंद नहीं है। कल अभी शाम रंगीला की बात आई, पेट्रोल पंप पे उन्होंने, सुनिए देखिए, सुनिए अंजना जी, एक बार मुझे अन्य मेहमानों के पास क्यों नहीं करेंगे ये देखिए, विश्व में अंजना जी आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, आ रही हूँ। क्या कर डाला? अब आप भी यही बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं, आईटी की रेड। फिर लोग पूछेंगे ना कि बीएमसी वाली रेड क्यों कराई थी कंगना पर। अब तो सबके ये तेरे स्टार्स, ये मेरे स्टार्स हो गया ना ये। अब मैं बात करूं अंजना जी? हाँ तिवारी जी, देखिए कैसा है, जो भी किसान आंदोलन के तरफ से बोलेगा या फिर महंगाई पे बोलेगा या मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, ये तो ठीक है। लेकिन ईडी का दुरुपयोग या इनकम टैक्स का दुरुपयोग या एनसीपी का दुरुपयोग, ये आम बात हो गई है, ऐसा जनता कहती है, मैं नहीं कहता। लेकिन कोई इनकम टैक्स की चोरी करे और उस पर कार्रवाई ना हो, इसके तो पक्ष में हम भी नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, अनुराग कश्यप भी क्यों, अगर राम कदम छाती पे हाथ रख के बोले कि उनकी जो अगुवाई में बैठे लोग हैं अभी, क्या वो टैक्स बराबर भरते हैं क्या, उन पर टैक्स की रिकवरी नहीं आई थी? इस तरीके से 30 जगह जाके आप उनको जलील कर रहे हैं और ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि बॉलीवुड से हमारे खिलाफ आवाज ना आए। देखिए, आवाज दबाने का तंत्र गलत है और आप लोकतंत्र के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई उन पे आरोप सिद्ध नहीं होते, इनकम टैक्स का कोई रिकवरी नहीं आता, उसके पहले ही आप जलील कर दे रहे हो।